रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं और काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। कभी कभी हम खीरा ज्यादा ले आते हैं और अगर इसको फ्रिज के बाहर रखते हैं तो ये सूख जाता है। इसका जो भी पानी है सब सूख जाता है, तो खाने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। और अगर फ्रिज में रखते हैं तो भी सूख जाता है और कहीं कहीं से दाग धब्बा भी पड़ने लगता है, मतलब कि खीरा फ्रेश नहीं लगता है, तो उसको खाने का मन नहीं करता। तो आज मैं बहुत आसान टिप लाई हूँ, जिससे आपको खीरा फ्रिज में तो रखना पड़ेगा, लेकिन अलग तरीके से रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मार्केट से जो भी खीरा लाइए, पहले अच्छे से धुल लीजिए, साफ कर लीजिए और फिर लीजिए कोई बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना या फिर बड़ा कंटेनर या फिर बड़ा जार, कुछ भी ले सकती हैं। और इसमें हम ले लेंगे पानी। तो आपको पानी खीरे के हिसाब से लेना है, कम ज्यादा जैसा खीरा हो उसी के हिसाब से पानी ले लीजिए। अब इसमें आप सेट करके इस तरह से खीरा रख दीजिए। अब इसको हमें रखना है फ्रिज में। ध्यान रखेंगे कि फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। इसको आप चाहे तो ढक कर रखिए, चाहे तो ऐसे ही खुला रख दीजिए। तो इस तरह से जब हम पानी में करके खीरा रखेंगे तो खीरा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, ना ही खराब होगा और ना ही इसका स्वाद बिगड़ेगा। इस तरह से आप भी खीरे को एकदम लंबे समय तक फ्रेश रख सकती हैं। कभी कभी हमारे घरों में थोड़ी सी चीजें बच जाती हैं, या कभी कभी नहीं भी बचता है तो बच्चों के लिए कुछ हम थोड़ा सा बचा कर रख देते हैं। इसको पसंद है तो नेक्स्ट टाइम ये खा लेगा। जैसे मैं देखिए थोड़े से छोले इस बाउल में करके रखी हूँ। मेरे बेटे को ये छोले बहुत पसंद है, तो मैं उसी के फेवरेट बाउल में इसको करके रख दी थी कि जब आएगा तो माइक्रोवेव में इसको गर्म करके दे दूंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लाइट नहीं है तो माइक्रोवेव में चला नहीं सकती, और इतने से छोले के लिए मुझे दूसरा बर्तन जूठा करने को मन भी नहीं कर रहा है। ना तो कोई पैन जूठा करने को मन कर रहा है, ना ही कोई कटोरी वगैरह। ऐसा क्या करे कि इसी बर्तन में ये गर्म हो जाए, मुझे इसको खाली करने की जरूरत ना पड़े और ना ही माइक्रोवेव वगैरह की। इसके लिए हम एक बर्तन में लेंगे लगभग 1 छोटा कप पानी। कोई कढ़ाई, कुकर, भगोना कुछ भी ले लीजिए। मैं जैसे यहाँ पर ये भगोना ली हूँ, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लगभग 1 छोटा कप पानी है। गैस ऑन कर दी हूँ और इसमें एक इस तरह का वायर स्टैंड रखती हूँ। आपके पास वायर स्टैंड नहीं है तो कोई स्टील की कटोरी उल्टा करके रख दीजिए। अब पानी में देखिए हल्का हल्का उबाल आने लगा है। ये कटोरी इसमें रख देंगे, लो फ्लेम पर इसको ऐसे रहने देंगे और इसको ढक देंगे। तो ज़्यादा देर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में ही ये छोले बहुत अच्छे से गर्म हो जाएंगे। तो बस लगभग 2 मिनट हुआ है और छोले देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसमें से आपको भाप भी दिख रहा होगा, ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इस कटोरी को संभाल कर बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से ना तो माइक्रोवेव की जरूरत पड़ी और ना ही इसको मैं किसी दूसरे बर्तन में खाली की हूँ। छोले बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आती है तो आप भी इस तरह से गर्म कर सकती हैं कोई भी चीज। नेक्स्ट टिप है हमारी पपीते को लेकर। पका हुआ पपीता हो गया या फिर कच्चा पपीता हो गया, कोई भी पपीता आप ले लीजिए और पपीते को खाने के लिए या फिर रेसिपी बनाने के लिए आप इसका छिलका उतारती ही होंगी। तो इसका छिलका उतारने के बाद क्या कीजिए, इसको बिल्कुल न फेंकिए। ज्यादातर लोग इस छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन आप इस छिलके को बिल्कुल न फेंकिए। खासकर सर्दियों के मौसम के लिए तो ये छिलका बहुत ही यूजफुल है। तो जब भी आप पपीता छिलिए तो इसके छिलके से अपने हाथों को इस तरह से रब कीजिए। इस पपीते के छिलके से अगर आपकी डेड स्किन है तो वो निकल जाएगी, कलर कहीं लाइट कहीं डार्क है तो वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपके हाथ पैरों में और चेहरे में, यानी कि जहां जहां आप इस छिलके को रब करेंगी, इतनी बढ़िया ग्लो आएगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। तो अब जब भी आपके घर में पपीता आए तो उसके छिलके को बिल्कुल ना फेंकिए। पहले आप इस तरह से इसका यूज कीजिए, इसका रिजल्ट देखिए, फिर वापस आकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये टिप कैसी लगी। नेक्स्ट टिप है हमारी काजू को लेकर। काजू हम मार्केट से लेकर आते हैं और कभी कभी ज्यादा मात्रा में लाते हैं, कभी कभी क्या अक्सर ये काजू ऐसी चीज है कि 1 से 2 दिन में ही खत्म नहीं होती है, तो इसको हमें रखना पड़ता है। कभी कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, या अगर कोई खाता भी है तो बहुत ज्यादा मात्रा में लेकर कि पूरा कटोरी भरकर, ऐसा कोई नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा ही खाता है।
जिसकी वजह से काजू या फिर बादाम हो गया, इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना पड़ता है। इसको जब हम पैकेट से खोलते हैं तो बढ़िया क्रंची रहता है, और किसी कंटेनर में रखते हैं या फिर पॉलीथीन में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको स्टोर करके रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको पैकेट से खोलकर अलग कर लीजिए और फिर पॉलीथीन में भर लीजिए। कोई भी नॉर्मल पॉलीथीन आप ले लीजिए, तो इस तरह से पॉलीथीन में भर कर रख लीजिए। अब पॉलीथीन का जो एयर है उसको निकाल दीजिए और इस तरह से टाइट करते हुए रबर बैंड लगा दीजिए। अब इसको आप स्टोर करके रख लीजिए अपने फ्रिज में, और फ्रिज में जब आप इसको रखेंगे तो सालों रखे रहेंगे, बिल्कुल भी ना तो ये सॉफ्ट पड़ेगा और ना ही इसमें कीड़े लगेंगे। आपका काजू काफ़ी लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहेगा। आप अगर पॉलीथीन में नहीं रखना चाहती हैं तो फिर कोई कंटेनर ले लीजिए, चाहे तो ग्लास का या फिर प्लास्टिक का कोई भी ले लीजिए, उसमें स्टोर करके रख लीजिए। लेकिन मैं प्लास्टिक में इसलिए बताई हूँ क्योंकि ये स्पेस कम लेता है। वैसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी चीज़ में स्टोर करके रख लीजिए। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए एक प्याज। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि रेड कलर वाला प्याज लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, और ये थोड़ा बड़े साइज़ का है। अगर आपके पास छोटे छोटे साइज़ का प्याज है तो और अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रेड वाला ही प्याज यहाँ पर लेना है। तो इसको पहले हम छील लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इसको किसी बर्तन में डाल देंगे और इसी के साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती और 1 गुड़हल का फूल यानी कि हैबिस्कस का फूल इसमें डाल देंगे। मैं इसको सुबह ही लेकर आई थी तो ये थोड़ा सूख चुका है, तो सूखा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही इसको डाल दीजिए। इसकी डंडी वंडी सहित ऐसे डाल दीजिए। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। नॉर्मल कप लेंगे, जो घर में नॉर्मल कप होता है उसी कप से 1 कप पानी डाल देंगे और इसको गैस पर चढ़ा देंगे उबाल आने के लिए। ध्यान रखेंगे कि एकदम लो फ्लेम पर ही इसमें उबाल लाना है। तो पानी में देखिए उबाल आने लगा है। करीब 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको हम ऐसे उबलने देंगे, जिससे प्याज और जो फूल है उसका असर पानी में अच्छे से आ जाएगा और हमारा पानी भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी वीडियो स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि आगे इसमें हमें कुछ और भी ऐड करना है। ये देखिए लो फ्लेम पर इसको पकाते हुए करीब 5 मिनट हो चुका है। तो अभी फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको रख देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम किसी कांच के बर्तन में इस तरह से छान लेंगे। तो इसमें गुड़हल के फूल, चाय की पत्ती और प्याज का बहुत अच्छे से फ्लेवर आ चुका है, इसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे करीब 1/4 छोटा चम्मच बादाम का तेल। बादाम रोगन मार्केट में आता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप बादाम का तेल लीजिए। बादाम का तेल बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, बालों को काफ़ी स्ट्रांग करता है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि बादाम का तेल ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको हम पहले पानी में खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये हमारा तैयार हो गया है हेयर सीरम। इसका यूज हम अपने बालों में करेंगे। तो बालों में यूज कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो इस तरह का बॉटल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इससे जब हम स्प्रे करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। पूरे बाल में एक बराबर बिना दिक्कत के ही स्प्रे हो जाता है। तो जैसे जब आपको बाल धुलना हो तो बाल धुलने के 2 घंटे पहले आप इसको बाल में अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। इस तरह से आप हेयर पे सब जगह स्प्रे कर लीजिए और उसके बाद सारे बाल को लपेट कर इकट्ठा कर लीजिए। 2 घंटे पड़े रहने दीजिए ऐसे, और 2 घंटे के बाद फिर आप इसमें जैसे नॉर्मली शैम्पू करती हैं उस तरह से शैम्पू कर लीजिए। तो इस तरह से जब आप इस पानी का यूज करेंगी, तो जैसे आजकल ओनियन ऑयल मार्केट में आता है, काफ़ी महंगा होता है। ओनियन हेयर सीरम आता है, वो भी काफ़ी महंगा होता है। तो ये हमारा ओनियन हेयर सीरम घर में ही बनकर तैयार हो गया है, लेकिन काफ़ी सस्ते में। उसके साथ साथ इसमें गुड़हल के फूल का भी ताकत है, साथ ही साथ बादाम के तेल का भी ताकत है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। मार्केट वाले से काफ़ी सस्ता है और काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।